सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड मिंग से होती है, जो हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी। वो जल्द एक जानी मानी आर्ट एकेडमी में एंट्री टेस्ट भी देने वाली थी। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड जी, जो एक फेमस एक्टर और सिंगर भी था, अपनी एजेंसी में बैठा नजर आता है। तभी अचानक लाइट जाने की वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगता है। यहाँ उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे उसके साथ बचपन में एक हादसा हुआ था, जिसकी डिटेल्स हमें आगे पता चलेंगी। लेकिन उस हादसे के दौरान एक लड़की के गाने ने उसे शांत किया था, बस उसे ये नहीं पता कि वो थी कौन। जी मिंगवाल ही आर्ट एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता था, क्योंकि वहाँ के एक प्रोफेसर ने जी की बेइज्जती करते हुए बोला था कि वो एक्टिंग नहीं कर सकता। जी ने ठान ली थी कि वो उन्हें गलत प्रूफ करके रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट का दिन आ जाता है, जहाँ मिंग भी पहुंची हुई थी। जी एकेडमी तो आ जाता है, लेकिन यहाँ उसे उसके कुछ फैंस देख लेते हैं। वो उनसे भागने लगता है और गलती से फीमेल वॉशरूम में घुस जाता है, जहाँ उसकी मिंग से मुलाकात होती है। उसे लगने लगता है कि मिंग उसकी फैन है और वो उसे जबरदस्ती अपना सिग्नेचर देते हुए ये बात सबसे छुपा कर रखने के लिए कहता है कि वो दोनों फीमेल वॉशरूम में मिले थे। इसके बाद वो चला जाता है और मिंग बस उसे पागल समझकर देखती रहती है। आगे सब एक हॉल में जमा होते हैं, जहाँ जी की दोबारा मिंग से मुलाकात हो जाती है। वो उसे तंग करते हुए कहने लगता है कि अगर उसे उसका वादा याद है, लेकिन मिंग उसे डांटते हुए उसे दूर रहने के लिए कहती है। जब जी फिर भी नहीं जाता तो मिंग पूछने लगती है कि वो यहाँ फेमस होने के बावजूद क्यों आया है। तो वो उसे बताता है कि कैसे वो सबके सामने अपनी मेहनत का सबूत देना चाहता है। इस बात के साथ ही टेस्ट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ सबकी परफॉर्मेंस के बाद आखिरी बारी मिंग की थी। वो अपनी नर्वसनेस को दूर भगाते हुए एक गाना गाती है। इस गाने को जी पहचान लेता है, क्योंकि ये वही हादसे वाला गाना था। अब उसके दिमाग में ये सोच रह जाती है कि अगर मिंग वही लड़की है जिसने उसकी मदद की थी या नहीं। आगे मिंग और जी दोनों का ही एकेडमी में एडमिशन हो जाता है। दोनों को बहुत अच्छे रूममेट्स भी मिलते हैं, जिनकी इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। मिंग के पेरेंट्स उसे बहुत सपोर्ट करते थे, बस उसकी मॉम उसके इस रास्ते से खास खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस करियर का कोई फ्यूचर नहीं। पहले दिन ही इन लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ जी मिंग से गाने के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग को एक सीनियर बुला लेता है, जिसकी वजह से उसकी बात अधूरी रह जाती है। एक सीन में हमें पता चलता है कि जी की कंपनी में कुछ लड़कियों ने डेमोस भेजे थे, जो एक एम्प्लॉय से मिक्स हो गए थे। सीनियर डेमो सुनते वक्त अपनी बचपन वाली लड़की की आवाज सुनी थी और उसने फौरन अपनी मैनेजर को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया था। कुछ लड़के मिंग से उसका नंबर मांगने लगते हैं और मिंग के मना करने पर भी उससे तंग करते रहते हैं। जी उन्हें देखकर उनके पास आते हुए साथ सेल्फी लेने के लिए कहता है। बाद में वो ये सेल्फी अपने अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन लड़कों को अपना फैन से बहुत मजाक भी उड़वाता है। ये बात पूरी एकेडमी में फैल जाती है। लंच करते वक्त मिंग दो लड़कियों की बातें सुन लेती है कि कैसे उन लड़कों ने जी को फाइट करने के लिए स्टोरेज रूम में बुलाया है। मिंग उसके फिक्र में जैसे ही स्टोरेज रूम में एंट्री होती है, तो वो लड़के रूम बाहर से लॉक कर देते हैं। दोनों लड़के बाहर से इलेक्ट्रिसिटी भी कट कर देते हैं, जिससे जी पैनिक अटैक की वजह से फौरन बेहोश हो जाता है। मिंग उसे उठाने की कोशिश करने लगती है कि तभी रूम में एक सीनियर एंटर होते हुए फौरन उनकी मदद करता है। दोनों जी को नर्स रूम ले आते हैं, जहाँ मिंग जी के पास उसके उठने का इंतजार करती रहती है। जैसे ही जी को होश आता है, तो वो सबसे पहली बात मिंग से यही कहता है कि वो उसके अंधेरे से डरने वाली बात सबसे छुपा कर रखे। मिंग उसका मजाक उड़ाने लगती है और यहाँ हम इनके बीच एक क्यूट फ्रेंडशिप डेवलप होते हुए देखते हैं। जी और मिंग ट्रेनिंग के लिए लेट हो जाते हैं। वो ट्रेनर को लेट होने की वजह भी नहीं बता पाते और झूठ बोलने की कोशिश करते हुए ट्रेनर उन्हें पकड़ लेता है। वो दोनों को ग्राउंड के 5 चक्कर लगाने का कहता है, लेकिन जी सब इल्जाम अपने ऊपर लगाते हुए दोनों की तरफ से 10 चक्कर लगाता है। मिंग भी उसे देखकर हैरान नजर आती है। पनिशमेंट के बाद जी मिंग से कंफर्म करने आता है कि अगर वो उसका सीक्रेट सच में छुपा कर रखेगी, जिस पे मिंग भी उसे प्रॉमिस करती है। अगले दिन को एक वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है, जिसमें सीनियर मिंग के साथ बेहोश जी को स्टोर रूम से लेकर जा रहे थे। अब सब उस इंसान को ढूंढने लग जाते हैं जिसने ये वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाली। जी की मैनेजर भी उस पर इस बात के लिए बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि ऐसे रूमर्स उसके करियर के लिए अच्छे नहीं। वापस लौटते वक्त जी की नजर स्टोरेज रूम से निकलते हुए सीनियर और मिंग पर पड़ती है। उसे उनका साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में मिंग के पास आकर वीडियो बनाने का इल्जाम उस पर लगाने लगता है। इससे पहले इनकी कोई बड़ी लड़ाई हो पाती, इन तीनों को प्रोफेसर अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। वो इन्हें सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं, जिसमें जी का रूममेट ही उसकी वीडियो बना रहा था और अब ये लोग जी के रूममेट से सारी बात क्लियर करने जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि जी का रूममेट बस फोटोग्राफी कर रहा था और इसके कैमरे ने गलती से वीडियो बना दी। कल उसके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया था, तो ऐसे वीडियो गलत हाथों में चली गई। जी सब सुनने के बाद उनको माफ कर देता है और सारा मामला अपनी
कंपनी को संभालने के लिए दे देता है। मिंग जी से बात नहीं करती क्योंकि उसने उस पर गलत इल्जाम लगाया था। एक्टिंग क्लास में प्रोफेसर सबके कपल बनाते हैं जहाँ मिंग को जी के साथ एक्टिंग करनी थी। अब मिंग लड़कों के साथ एक्ट नहीं कर पाती थी, इसलिए वो अपने टास्क में फेल हो जाती है और इसे प्रोफेसर पनिशमेंट के तौर पर बाहर रोजेस बेचने के लिए कहते हैं। जी अपने थेरेपिस्ट से मिलने आता है, जिसे मीटिंग के बाद उसकी नजर फ्लावर बेचती हुई मिंग पर पड़ती है। वो फौरन उसके पास आकर अपनी बातों की माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले मिंग कुछ कह पाती एक रिपोर्टर इनके साथ पिक्चर खींच लेता है। दोनों फौरन उस रिपोर्टर के पीछा करने लगते हैं। रास्ते में इनके दोस्त भी मिल जाते हैं और सब साथ मिलकर उस रिपोर्टर को पकड़ लेते हैं। जी उसके कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल कर रख लेता है। इस सब के बाद सीनियर मिंग से बड़ी हंसी खुशी बात करने लगता है। जी इन्हें साथ देकर जेलस होते हुए मिंग को फौरन अंधेरा होने के बहाने के साथ ले जाता है। मिंग उसे डॉम तक छोड़ने आती है, जहाँ रास्ते में इनकी बातों से समझ आ जाता है कि मिंग उसे माफ कर चुकी है। जी एक फोटोशूट के लिए आता है, जहाँ वो पूरे वक्त बस मिंग के ख्यालात में ही गुम रहता है। तो उसी तरफ मिंग को पता चलता है कि उसकी रूममेट की बर्थडे है, तो वो सीनियर के साथ मिलकर पार्टी प्लान करने लग जाती है। जी सोशल मीडिया पर मिंग की पिक्चर देखता है जो उसने उसी वक्त पोस्ट की थी। पिक्चर में उसे मिंग के साथ एक लड़की का शैडो नजर आता है और वो फौरन फोटोशूट छोड़ते हुए मिंग को कॉल लगाता है। मिंग उसकी कॉल को उठाते हुए बताती है कि कैसे वो सीनियर के साथ बर्थडे डेकोरेशन कर रही है। कॉल कट होने के बाद जी का तो पारा हाई हो जाता है। वो फोटोशूट को ही कैंसिल करते हुए फौरन सीनियर की शॉप पे पहुंचता है, जहाँ वो सीनियर को मिंग के करीब देखकर फौरन मिंग को धक्का देते हुए खुद सीनियर की मदद करने लगता है। इनके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सब साथ बहुत मजे करते हैं। मिंग की क्यूट ड्रंक हरकतों को देख के सी सीनियर से पूछता है कि अगर वो मिंग को पसंद करता है। सीनियर के हाँ कहने पर जी उसे कहता है कि मिंग सिर्फ उसकी है, इसलिए अगर वो उसे सिर्फ दूर से देखे तो अच्छा होगा। इसके बाद जी मिंग को पिगी बैक राइड देते हुए डॉम छोड़ने आता है, लेकिन रास्ते में कोई रिपोर्टर इनके साथ पिक्चर्स ले लेता है। जी को उसका रूममेट कॉल करके बताता है कि कैसे रूम्स की चेकिंग हो रही है, इससे अगर वो वापस ना आया तो बेहतर है। जी ये सुनकर मिंग को अपने घर ले आता है, जहाँ वो मिंग का अच्छे से ख्याल रखता है। सुबह जब मिंग की आंख खुलती है तो वो अपनी हरकतों से बहुत एम्बैरेस नजर आती है। तभी जी की मैनेजर उसके घर में एंटर होती है और मिंग के छुपने के बावजूद वो उसे पकड़ लेती है। मैनेजर दोनों को बताती है कि कैसे इनकी साथ के पिक्चर्स पूरी इंटरनेट पर फेमस हो गई हैं। जी अपनी मैनेजर को फौरन इस मैटर को संभालने का कहकर मिंग के साथ यूनिवर्सिटी आने के लिए निकल जाता है। यूनिवर्सिटी में इन्हें पता चलता है कि कैसे जी की मैनेजर और मिंग की मॉम दोनों को ही प्रोफेसर ने बात करने के लिए बुलाया है। ये लोग भी भागते हुए प्रोफेसर के ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर इन सब के सामने ये बात करते हैं कि जी और मिंग को अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जी ये सुनकर फौरन सारा इल्जाम खुद पे लेते हुए खुद अकेडमी से ड्रॉप आउट कर देता है और मिंग को बोलने का मौका दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरने के साथ साथ दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। मिंग को सैड देखकर सीनियर प्रोफेसर से बात करने आता है और उन्हें एडवाइस देता है कि कैसे आने वाले यूनिवर्सिटी इवेंट में अगर ये लोग जी से चैरिटी का काम करवाएं तो इससे इनकी अकेडमी भी फेमस हो जाएगी और जी को वापस आने का मौका भी मिल जाएगा। प्रोफेसर को सीनियर का आइडिया बहुत पसंद आता है। ये देखकर सीनियर फौरन ये गुड न्यूज मिंग और उसके बाकी फ्रेंड्स को देता है, जिसे सुनकर सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी यूनिवर्सिटी के नाम से एक ऑर्फनेज में चैरिटी के लिए आता है, जहाँ वादे के मुताबिक सारे दोस्त भी पहुँच जाते हैं। मिंग और जी एक दूसरे को देखकर खुश थे। सब मिलकर ऑर्फनेज के बच्चों की मदद करते हैं और आखिर प्रोफेसर जी को वापस यूनिवर्सिटी में लेने के लिए मान जाते हैं। ऑर्फनेज से वापसी पर मिंग जी के साथ वॉक करती है और जी भूख के बहाने से मिंग को अपने घर ले जाता है। मिंग जी के लिए नूडल्स भी बनाती है और दोनों अच्छी खासी बातें करते हुए दिखते हैं। प्रोफेसर मिंग को उसकी सिंगिंग इम्प्रूव करने के लिए पियानो क्लासेस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन मिंग के पास क्योंकि पैसे नहीं थे तो वो सीनियर से मदद लेती है। वो जैसे ही पियानो रूम में एंटर होती है तो वहाँ जी को बैठे देख के खुश हो जाती है। जी उससे वहाँ आने की वजह पूछता है तो मिंग बताती है कि कैसे वो पियानो क्लासेस लेने आई है। अब ये सुनकर जी को तो जेलस होना ही था। तभी सीनियर भी रूम में एंटर हो जाता है और उन्हें घूरने के चक्कर में जी गलती से अपना हाथ पियानो कवर में बंद कर देता है। जी को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन वो इसे अच्छा मौका समझकर दर्द में होने का नाटक करने लगता है और इसी बहाने मिंग को साथ डॉक्टर्स रूम में ले आता है। मिंग उसे छोड़कर जाने लगती है तो जी उसका हाथ खींचते हुए उसे अपने बहुत करीब ले आता है। मिंग फौरन पीछे हट जाती है और जी बात बदलते हुए मिंग से कहता है कि पियानो उसे वो सिखाएगा। इसी बात के साथ वो मिंग को अपने साथ अपने स्टूडियो ले आता है, लेकिन वहाँ मैनेजर आकर उस पर गुस्सा करती है क्योंकि अभी वो एक रूमर से मुश्किल से बचा है। जी मैनेजर से वहाँ रहने की रिक्वेस्ट करता है तो मैनेजर उसके सामने ये शर्त रख देती है कि उसे इस बदले में एक एड में पार्ट लेना होगा। जी मजबूरी में मान जाता है और वो मिंग को साथ लेकर एड की शूटिंग के लिए पहुँच जाता है। यहाँ
यहाँ मेकअप रूम में एक लड़की मिंग से बहुत रूड बिहेव करती है, जिसे देखकर जी सबके सामने उस पर बहुत चिल्लाता है। वो लड़की बदला लेने के लिए जी को ड्रिंक में पेट खराब करने की दवाई मिलाकर पिला देती है। जी की तबीयत खराब होने के बाद मिंग नोटिस कर लेती है कि कैसे उसका ये हाल ड्रिंक पीने के बाद हुआ है और वो फौरन इस बात की खबर जी के मैनेजर को दे देती है। मैनेजर सब पर चिल्लाते हुए उन्हें कहती है कि कैसे उन्हें जी की तबीयत खराब करने के लिए पछताना पड़ेगा। तो आखिर एड का डायरेक्टर मैनेजर से माफी मांग लेता है। मैनेजर जी की स्टूडियो इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए चली जाती है और जी मिंग को वही गाना गाने के लिए कहता है जो उसने टेस्ट के वक्त गाया था। मिंग भी उसके लिए वही गाना गाती है, जिसे सुनकर जी समझ जाता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। वो फौरन मिंग के पास जाते हुए उसे किस कर देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन हमें मिंग को शर्माते हुए अपने रूम में किस के बारे में सोचते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे उसकी दोस्तों से पता चलता है कि सीनियर के डिबेट कंपटीशन का दिन है। ये लोग सीनियर को चेयर अप करने के लिए डिबेट वाली जगह आती हैं, तो वहाँ इनकी जी से मुलाकात हो जाती है, जिससे मिंग फौरन छुपने लगती है। जी भी उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता और मिंग फौरन भागते हुए अंदर सीनियर की डिबेट देखने चली जाती है। सब मिलकर सीनियर की डिबेट देखने लगते हैं, जो वो आसानी से जीत जाता है। ये सेलिब्रेट करने ये लोग लंच करने जाते हैं, जिसके बाद आखिर जी मिंग से अकेले में बात करते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। लेकिन इससे पहले मिंग जवाब दे पाती जी की मैनेजर से कॉल करके फौरन आने के लिए कहती है, तो जी को मजबूरन मिंग के पास से जाना पड़ता है। जी को मैनेजर से पता चलता है कि उन्हें भी वो डेमो वाली लड़की का पता चल गया है, जो और कोई नहीं बल्कि मिंग ही है। यहाँ मैनेजर जी को मिंग से दूर रहने का कहकर उस पर ये इल्जाम लगाती है कि जरूर मिंग ने फेमस होने के मकसद से जी को अप्रोच किया होगा। इसी बात को लेकर दोनों में अच्छी खासी बहस होने लगती है और मैनेजर गुस्से में जी को ये तक कह देती है कि आज वो सिर्फ उसकी वजह से ऑर्फनेज से बाहर आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि जी एक ऑर्फन है। मैनेजर की बातों से हर्ट होकर जी फौरन वहाँ से चला जाता है और पीछे हम मैनेजर को भी गिल्टी फील करते हुए देखते हैं। रास्ते में जी को अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिससे उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो फौरन किसी को मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन इसी के साथ बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब जी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में पाता है। इससे हमें समझ आता है कि जी ने उसे ही कॉल की थी। साइकियाट्रिस्ट जी को अब्रॉड जाकर ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस भी देता है, क्योंकि उसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। अकेडमी में मिंग के पास जी की मैनेजर की कॉल आती है, जो उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। मिंग से मिलकर मैनेजर से कंपनी ज्वाइन करने की ऑफर करती है एक आइडल के तौर पर। तभी जी वहाँ आ जाता है और गुस्से में मैनेजर को मना करते हुए मिंग को बाहर ले आता है। इससे पहले जी कुछ कह पाता मिंग उसे गलत समझ लेती है कि शायद इसकी नजर में वो उसकी कंपनी ज्वाइन करने के काबिल नहीं। मिंग नाराज होकर अकेडमी वापस आ जाती है, जहाँ अगले दिन प्रोफेसर से इन्हें एक बड़े प्ले के बारे में पता चलता है जो जल्द होने वाला था। प्रोफेसर प्ले के लिए मेन कैरेक्टर्स की सिलेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मिंग की रूममेट युन खड़ी होती है, लेकिन यहाँ मिंग भी अपने आप को वॉलंटियर करती है ताकि वो जी को गलत साबित कर सके। उसे देखकर जी भी पार्ट ले लेता है उस प्ले में। आगे हम देखते हैं कि कैसे मिंग दिल लगाकर प्रैक्टिस कर रही है। ये देखकर जी उसके पास आता है और आखिर उसको बता देता है कि कैसे उसकी मैनेजर बस उससे इस्तेमाल करना चाहती थी, क्योंकि जी की कंपनी के इरादे थे कि वो जी और मिंग का कपल फेमस करके जी की पॉपुलैरिटी बढ़ा दे, लेकिन जी मिंग के ख्वाबों को जाया नहीं होने दे सकता। इसलिए उसने मिंग को आइडल बनने से मना किया। मिंग उसकी बातें समझते हुए उसे माफ कर देती है। प्ले के ऑडिशन का दिन आ जाता है, जहाँ आखिर मिंग सेलेक्ट हो जाती है और वो जी की मैनेजर को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देती है। युन सेलेक्ट ना होने पर सैड थी कि तभी जी की मैनेजर उसे मिलने के लिए बुलाते हुए उसे ये कहती है कि अगर उसने फाइनल प्ले में मिंग की जगह ले ली तो वो उसे कंपनी में आइडल के तौर पर ले लेगी। ये सुनकर युन प्रॉमिस कर देती है कि वो किसी भी हाल में फाइनल प्ले में हिस्सा लेकर रहेगी। युन मिंग से कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस करवाने लगती है, इस बहाने से कि वो और भी बेटर परफॉर्म कर पाएगी। इस वजह से प्ले वाले दिन मिंग का गला ही खराब हो जाता है। मिंग की दूसरी रूममेट इसका इल्जाम युन पर लगाने लगती है, क्योंकि उसने उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई। अब सबको अपने ऊपर इल्जाम लगाते देखकर युन रोते हुए मेकअप रूम से बाहर आ जाती है। वो जी की मैनेजर को कॉल करके उनकी ऑफर रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो अंदर आकर मिंग से माफी मांगती है। प्ले के लिए किसी और लड़की को ले लिया जाता है। जी किसी और लड़की के साथ परफॉर्म नहीं करना चाहता था, लेकिन सबकी मेहनत देखकर वो मान जाता है। ऐसे प्ले बहुत अच्छे से मुकम्मल हो जाता है। सब खत्म होने के बाद जी सीनियर से मिलने आता है और उसे मिंग का ख्याल रखने का कहता है। असल में जी ने अब्रॉड जाने का फैसला कर लिया था और उसे नहीं पता था कि वो वापस आएगा या नहीं। इस वजह से वो मिंग को इंतजार करवाते नहीं रखना चाहता था। सीनियर जी की बात से कंफ्यूज था, लेकिन जी के कहने पर वो इस बात को सबसे छुपा कर रखने के लिए मान जाता है। रात में मिंग जी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस
करने आती है क्योंकि वो जान गई थी कि वो उसे पसंद करती है। यहाँ जी उसे बहुत बदतमीजी से बात करते हुए कह देता है कि कैसे वो नशे में बस उससे मजाक कर रहा था और वो उसे सच में पसंद नहीं करता। मिंग भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, जिस वजह से जी उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए रोते हुए नजर आते हैं, लेकिन अपनी इस हरकत से जी मिंग को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाता है। 1 साल गुजर जाता है जहाँ सभी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। मिंग ने भी अपना सारा दिमाग बस अपनी ड्रीम को पूरा करने की तरफ लगा दिया था। तभी हम देखते हैं कि जी वापस लौट चुका है और वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास बैठा है। जी की कंडीशन अब पहले से बहुत बेहतर थी। वो इसके बाद सीधा एकेडमी पहुंचता है ताकि मिंग से मिल पाए, लेकिन इससे पहले वो एकेडमी के अंदर जा पाता उसकी मैनेजर उससे अर्जेंट कंपनी आने के लिए कहती है। यूनर एमी ने जी को जाते हुए देख लिया था और वो फौरन मिंग को इसकी खबर देती है। मिंग जो सीनियर के साथ थी इस न्यूज से सैड नजर आती है। उसका रिएक्शन देखकर सीनियर भी उसे सब सच बता देता है कि कैसे 1 साल पहले जी उसे उसके हवाले करके गया था, इससे उसे जी से बात कर लेनी चाहिए। ये जानने के बाद मिंग सीधा जी की कंपनी आने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जी की मैनेजर से बताती है कि कैसे उसके जाने से उन्हें कितना लॉस हुआ। जी मैनेजर से प्रॉमिस करता है कि वो सब संभाल लेगा और अपने रूम में चला जाता है। मिंग भी कंपनी पहुंच जाती है और सीधा जी से बात करने आती है। जी उसे देखकर शॉक्ड था और दोनों बस एक दूसरे को घूर ही रहे थे। फिर जी उसे सब सच बताता है कि कैसे वो ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड गया था। उसे पता नहीं था कि वो सही हो भी पाएगा या नहीं, इससे उसने मजबूरन उससे बदतमीजी की। मिंग जी की बातें समझ तो लेती है, लेकिन ये कहकर चली जाती है कि अब वो उसके बगैर रह सकती है, इसलिए उनके बीच कुछ पॉसिबल नहीं है। मिंग के जाने के बाद जी बहुत ड्रिंक कर लेता है, जिसे ऐसी हालत में देखकर उसका असिस्टेंट सीधा मैनेजर के ऑफिस में ले आता है। दोनों उसे संभालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर जिसे जी की मैनेजर ने मिलने के लिए बुलाया था वहाँ बगैर बताए आ जाता है। वो जी को मैनेजर के इतना करीब खड़ा देख के उनकी बहुत सारी पिक्चर्स ले लेता है। मैनेजर रिपोर्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जी नशे में गुस्सा होकर रिपोर्टर को मारना शुरू हो जाता है। रिपोर्टर किसी तरह से बचता हुआ भाग जाता है और बदला लेने के लिए अगले दिन जी के खिलाफ बहुत सारी झूठी न्यूज भी पोस्ट कर देता है। बात सब जगह फैल जाती है और मिंग को जी की फिक्र होने लगती है। जी की मैनेजर को उनका सीईओ कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है। जब मैनेजर जी से मिलने जाती है तो जी उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बता देता है। अब क्योंकि मैनेजर को जी के लिए बुरा लग रहा था तो वो उसे सस्पेंशन का ना बताते हुए बस रेस्ट करने के लिए कहती है। रिपोर्टर अपनी झूठी चोटें दिखाते हुए ये बात न्यूज पर भी डाल देता है कि कैसे जी ने उसे बहुत मारा। इस वजह से लोग जी को बहुत ज्यादा हेट देने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी कंपनी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देती हैं, जिससे जी की मैनेजर बहुत परेशान हो जाती है। जी की मैनेजर मिंग को मिलने के लिए बुलाते हुए उससे मदद मांगती है और आइडियाज बताती है जिससे वो रिपोर्टर का झूठ सबके सामने ला सकते थे। मिंग उनके प्लान को फॉलो करते हुए अपने बाकी सारे दोस्तों की मदद से आखिर रिपोर्टर को पकड़ लेती है। ये लोग रिपोर्टर को धमकाते हुए लाइव टीवी पर सच भी खुलवा लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और जी की मैनेजर को वापस कंपनी में रख लिया जाता है। लेकिन अब जिन कंपनीज के साथ जी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था उससे जितना नुकसान हुआ वो जी को भरना था। सीईओ जी की मैनेजर को किसी और आर्टिस्ट का मैनेजर बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जी का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि आखिर जी उनके भाई की तरह था। नुकसान का सुनकर ही कोई दूसरी कंपनी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाह रही थी। मिंग जी की मदद करना चाहती थी और वो इस बारे में उससे बात करने आती है। वो जी को बता देती है कि कैसे वो अभी भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जी उसे अभी रुकने के लिए कह देता है क्योंकि वो ये सब खुद सॉल्व करना चाहता था। जी किसी को बिना बताए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहाँ वो अपने पास्ट का सच सामने ले आता है। यहाँ पता चलता है कि कैसे जी एक अनाथ बच्चा था जिससे किडनैप कर लिया गया था बाजार में बेचने के लिए, लेकिन फिर पुलिस ने जी को बचा लिया था और जी की मैनेजर ही वो वाहिद औरत थी जिसने जी को अडॉप्ट किया। उन्हीं की वजह से जी इस पोजीशन तक पहुँच पाया है, इससे वो जी के लिए उसकी फैमिली है। ये सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं और जी के खिलाफ सारे इल्जाम भी खत्म कर दिए जाते हैं। जी आखिरी अनाउंसमेंट ये करता है कि वो अपना आइडल वाला करियर छोड़कर सिर्फ स्टडीज पर फोकस करना चाहता है। ये सुनकर सब शॉक्ड थे और जी की मैनेजर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जी ने फैसला कर लिया था कि वो मेहनत करके अब खुद एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनेगा। इसके बाद जी सीधा मिंग से मिलने आता है, जिससे वो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर्ली कन्फेस करते हुए उसे किस कर देता है। ऐसे इनके रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो जाती है। दोनों डेट पर भी जाते हैं, जहाँ आखिर ये लोग बिना किसी रिपोर्टर के डर से खुलकर अपनी डेट एंजॉय कर पाते हैं। 4 साल गुजर जाते हैं और सबके ग्रेजुएशन का वक्त करीब आते हुए दिखाया जाता है। सब अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के बहुत करीब थे। जी का एक रूममेट इन लोगों की यूनिवर्सिटी लाइफ पर एक फिल्म के लिए
स्क्रिप्ट लिखता है जो फेमस प्रोड्यूसर एक्सेप्ट करते हुए उस पर मूवी बनाने के लिए मान जाता है। उस प्रोड्यूसर की तरफ से मिंग को सेकंड लीड बनने की ऑफर आती है, लेकिन क्योंकि मिंग मेन कैरेक्टर बनना चाहती थी तो वो और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू हो जाती है। ज़ीक भी मिंग के डिसीजन को सपोर्ट करता है और साथ ही अपने म्यूजिक प्रोडक्शन पर भी ध्यान देते हुए नजर आता है। वो इनकी मूवी के लिए एक बहुत अच्छा गाना तैयार कर लेता है जो मिंग को बहुत पसंद आता है। आगे ज़ीक को एक फेमस कंपनी से छोटे सपोर्ट रोल के लिए ऑफर मिलती है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी मैनेजर इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन जी उन्हें समझाता है कि कैसे वो छोटे रोल से ही ऊपर आना चाहता है। मिंग जी को सपोर्ट करने उसके लिए टिफिन बनाकर मूवी के सेट पर भी जाती है। जी भी उसका साथ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हुआ नजर आता है। मिंग को मूवी के लिए मेन रोल नहीं मिल पाता जिससे वो सैड हो जाती है, लेकिन जी उसका हौसला बढ़ाता है, उसके साथ हंसी मजाक करता है जिससे मिंग बेहतर फील करने लगती है। सारे दोस्त मिलकर एक ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं जहाँ होटल पहुँचकर सब अपने अपने कपल्स के साथ डेट पर निकल जाते हैं। जी और मिंग भी साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं और खुश नजर आते हैं। जी को जिस मूवी में सपोर्ट रोल मिला था उसका पहला प्रीमियर हो जाता है और सबको जी की एक्टिंग बहुत पसंद आती है। इस वजह से जी दोबारा पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ने लगता है। मिंग की वजह से जी के अंधेरे का डर पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को इमोशनली हग कर लेते हैं। अब क्योंकि ग्रेजुएशन करीब थी तो इन लोगों को एक फाइनल प्ले करना था जिसके लिए सब एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। मिंग और जी भी साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस भी करते हैं। आखिर सब ग्रेजुएट कर जाती हैं जिसके साथ इनकी परफॉर्मेंस का वक्त भी हो जाता है। सारे दोस्तों की मिली हुई मेहनत से प्ले बहुत अच्छे से एंड हो जाता है। बहुत माने जाने लोग भी इस प्ले को देखने आए थे, इसलिए सबको ही किसी न किसी बड़ी जगह से ऑफर मिलती है। मिंग की मॉम जो प्ले देखने आई थी उन्हें जी बहुत पसंद आ जाता है और वो उसे अपने घर आने की भी इनविटेशन देती है। सारे क्लास डिनर के लिए जमा होते हैं जहाँ ये लोग अपनी 4 सालों की यादों को बैठकर याद करते हैं और अपनी अचीवमेंट पर बहुत प्राउड भी थे। आखिर सब एकेडमी से निकलते हुए एक इमोशनल गुड बाय के साथ अपनी जिंदगियों को कंटिन्यू करने के अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, जहाँ मिंग सीधा जी के पास आती है और दोनों एकेडमी को देखते हुए एक ही बात सोच रहे थे कि अब इन्हें अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है। सीन कट हो जाता है जिसके बाद हम मिंग को खूबसूरत सा ड्रेस पहना बहुत बड़े स्टेज पर खड़ा देखते हैं। वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर चुकी थी, जो एक फेमस म्यूजिकल एक्ट्रेस बनना था। उसकी बड़ी सी स्माइल के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। इस कहानी से हमें ये जरूर सीखने को मिला कि दिल से की हुई मेहनत और सच्चे दोस्तों का अगर साथ हो तो इंसान मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी आसानी से झेल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।